मोशन करके सर आप कराओगे? मतलब मोशन अभी करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसका तो अलग सेटअप होता है। मोशन कैप्चर कैसे दूसरे फाइल में डालते हैं? मोशन कैप्चर क्या होता है? जो काले कलर सूट पहनते हैं ना, मोती मोती वो बहुत सुपर होता है। वो हिलता है तो अपने मोशन कैप्चर चला जाता है 3D में, तो उसकी फाइल्स मिल जाती हैं। अब एक एनिमेशन दूसरा एनिमेशन किसी और बॉडी में डालना है, वो कैसे होगा वो बताऊंगा उसमें मोशन बिल्डर में। कितने टाइम लगेगा उसमें? ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम्हारा मेन माया का सॉफ्टवेयर टाइम लेता है, बाकी दिन देते हैं क्योंकि बाकी बनने उस चीज के लिए तो ज़्यादा टाइम लगता है। अब इसमें तो सब कुछ ही होता है ना। नीरज कुछ किया एनिमेशन में? क्या किया? दिखा, फाइल भेज दे मेरे पास। दोस्त ऐसे कैसे चलेगा? 4 दिन क्लास नहीं हुई थी, थर्सडे से आज ले रहा हूँ मैं। तुम्हें तब से फाइल ही सेव नहीं करी। सच बोल दे, सच बोल दे। तो मार्टिन नहीं आ रहा है तो ये खराब है उसकी। अरे बहुत साइड पे डाल के जंप हो। कैरेक्टर वॉक, कैरेक्टर जंप। अभी भी इसको पकड़ा हुआ है। झटका आ रहा है। कट 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 कट। यहाँ भी झटका आ रहा है। कट।
थोड़ा स्मूथ होना चाहिए था ये। अरे कितना ऊंचा, ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ा दिया तूने उसको। इसमें क्या हो रहा है, ये आराम से जा रहा है और आराम से वापस आ रहा है, मेरे को प्रेशर नहीं लग रहा है। लेकिन इतने ऊपर से गिरेगा तो थोड़ा वेट मिसिंग है, इसमें वेट मिसिंग है। और इतनी ज्यादा जंप करिए और जो एंटिसिपेशन है वो बहुत कम है, मतलब थोड़ा जोर और लगना चाहिए था मेरे ख्याल से। और रुक के जोर लगाता है, मतलब एनिमेशन ठीक है, वेट नहीं आ रहा, वेट नहीं लग रहा, वेट मिसिंग है। वेट मैं बताता हूँ। ओके तो आज फिर हम एक जंप का एनिमेशन करेंगे। तो मैं पहले एक फाइल खोल लेता हूँ अपनी। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, इसमें इसको 3 प्रेस से हटा देना। तो 3 प्रेस पे तो नहीं करा था काम मेरे तो आज, तो मतलब एक आधी बार हुई होगी, बट इतना नहीं हो रहा था। तो बता रहा कि फाइल क्रैश होने के बाद कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट फाइल है एनिमेशन के लिए। ठीक है, तो एनिमेशन के लिए हम एक रेफरेंस भी लेंगे अब। तो जंप का एनिमेशन है यहाँ पर मेरे पास, तो मैं इसको खोल लेता हूँ अपने व्यूअर में। ठीक है, तो ये बेसिक सा रेफरेंस हमारे पास। क्या हो रहा है रेफरेंस में देखते हैं। न्यूट्रल है, थोड़ा सा उसने एंटिसिपेट मतलब जोर लगाया कि जंप करना है, अपनी पावर्स जितनी फोर्स थी उसने यहाँ रखी। उसके बाद उसने जंप करने को रेडी है पूरा, वो बस अपने टोज पर ही खड़ा है, बाकी सारी फोर्स उसने छोड़ दी ऊपर, अपने मिड एयर में आ गया वो। मिड एयर के बाद सीधा फॉल कर रहा है, रिकवरी कर रहा है, एंड न्यूट्रल डोज जो फर्स्ट था वही लास्ट है। ठीक है, बेसिक सा हमारा रेफरेंस है, इसी को फॉलो करते करते हम अपना एनिमेशन करेंगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है, तो अपनी ऑटो की चेक कर लेना कि ऑन हो, और मेरी FPS 24 पे होनी चाहिए। ठीक है, तो वॉक साइकिल में मैंने क्या किया था, जिसमें मैंने काम करना था वो उस पर सिर्फ मैंने की लगाए थे, है ना।
अब सिर्फ वो वॉक थी तो मेरे को पता था कि मैंने किस किस पे काम करना है, बट अब ये जंप है, इस पे ज्यादा कंट्रोल यूज होंगे, तो अब मेरे को इतना आइडिया नहीं कि वो किस किस पे लगानी है, किस पे नहीं लगानी है। तो मैं सारे पकड़ रहा हूँ और एक एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इस वाले को छोड़ सकते हो, बट लगा दे कोई बात नहीं। ठीक है, ताकि मेरे को बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो पहले पोज में क्या है, न्यूट्रल है, तो थोड़ा सा मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद टांगे खोल रहा हूँ, क्योंकि जंप करने तो थोड़े टांगे वांगे खुल जाए तो बढ़िया रहे। ठीक है, और थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे कि टांगे खोलने का हल्का सा ये ऊपर हो गया होगा, तो हल्का सा नीचे, बस, बहुत लाइट सा नीचे। तो जैसे मैंने वॉक में किया था, इसमें मैं सेम पहले लोअर बॉडी करूंगा, मतलब हैंड छोड़ के बाकी बॉडी करूंगा, और बाकी जब हो जाएगा उसके बाद मैं हैंड की पोजिंग वगैरह करूंगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो आप भी ऐसा कर सकते हो। इससे क्या है, कंफ्यूजन नहीं होती है कि पहले मेरे को पता कि बेस नीचे वाली पोजिंग करनी है, उसके बाद में हैंड्स करने हैं। आप चाहो साथ में कर सकते हो, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन लग जाएगा उसमें, तो मैं तो नहीं करता हूँ। आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो पहला फ्रेम न्यूट्रल हो गया, सेकंड फ्रेम पे आते हैं अपने एंटिसिपेशन पे। तो मैं रैंडमली ले रहा हूँ, 5 फ्रेम का गैप अभी, बाद में जब गैपिंग देखनी होगी तब हम टाइमिंग आगे पीछे कर लेंगे। तो ट्राई करना कि इस पोज से आप मैच करवा सको अपनी बॉडी को। तो ठीक है, अब मेरे को ये कर्व चाहिए इसकी कमर पे। तो ये कमर पे कर्व कैसे आएगा, ये वाले कंट्रोलर से। तो दो साथ में पकड़ लो तो, ठीक है, एंड इसका फेस ऊपर है, तो फेस भी चाहो तो बाद में कर सकते हो, बट अगर कंफ्यूजन लगे तो साथ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा वो कर्व मिसिंग लग रहा है कि सी कर्व दिखना चाहिए, अभी मेरा पूरा सी नहीं दिखा है, तो थोड़ा सा मैं और कर, थोड़ा सा बेटर है, सी आ रहा है। ठीक है, ओके। तो अब क्या करते हैं, अगले पोज पे जाते हैं। अगला पोज क्या है मेरा, जंप की स्टार्टिंग है, तो मैं रैंडमली ले रहा हूँ, 5 5 फ्रेम का गैप। तो इसमें क्या करना है मेरे को, इसको जंप मारने को रेडी रहना। तो मैं चाहूँ तो लेफ्ट की में जा सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको रोटेट नहीं करना है, जो इसके कंट्रोलर्स बने हैं या एट्रीब्यूट्स बने हैं उन पे इसको टो पे लगाना। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इस पोर्शन में इसकी कमर सीधी हो जाएगी।
और यहाँ से मैं इसको जस्ट रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, कमर सीधी है एकदम, और इसका हेड भी थोड़ा सा नीचे कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रही है, अभी ध्यान से देखो। क्या गड़बड़ हो रही है? स्ट्रेच नहीं, ये वाले पोज को देखो, है ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि इस फ्रेम पर पैरों पे कोई की ही नहीं लगी है ना? तो तभी मैं हमेशा एक एक पोज के बाद वापस करके देखता हूँ कि कहीं दिक्कत तो नहीं आ गई, क्योंकि अगर मैं आगे करता रहता तब तो एनिमेशन हो गया होता मेरा। तो फिफ्थ पे गए एंड ये कंट्रोलर पकड़ा और हील बॉल का एनिमेशन 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है, यहाँ की लगनी चाहिए थी, तो मैंने इसी रीजन से यहाँ लगाई नहीं थी, ताकि मैं थोड़ा दिखा पाऊँ कि अगर कुछ मिस हो जाता तो कैसे उसको ट्विक करना। ठीक है, अब ठीक है, इसके बाद ही इसके पैर हिलने चाहिए। अब ये जाएगा मिड एयर में, तो मिड एयर के लिए इनको पकड़ लो, इनको पकड़ लो, है अपने फुट के कंट्रोलर को पकड़ लो एंड इसको ले चलो मिड एयर में। अब मिड एयर में आ गए तो इसके पैर स्ट्रेट रहेंगे, और उसकी जो अगर घुटना है अलग तरीके से मुड़ रहा है, क्यों? इसके कंट्रोलर्स यहाँ पड़े हैं, जैसे अगर मैं दिखाऊं तो ऊपर ट्राई करूं तो घुटना कहीं जा रहा है ना, तो अगर मेरे को ऐसे नहीं करना तो इस कीज को पहले थोड़ा सा आगे कर देते हैं और थोड़ा ऊपर नहीं लेते, ताकि मैं आराम से काम कर सकूं। और यहाँ पर भी एक कर्व बनेगा, तो वो बना देना। थोड़ी सी वेरिएशन देते रहेंगे हम। थोड़ा ज्यादा मेरे ख्याल से हो गया, थोड़े पैर वैर नीचे करते हैं।
सेम इसका भी रोटेशन 0, अच्छा ठीक है। तो हमने यहाँ तक कर लिया अभी तक, मिड एयर तक। तो जो दिक्कत आ रही थी वो सॉल्व कर ली। ठीक है, अब हम इसको आराम से फॉल करवाते हैं कि अब ऊपर गया तो नीचे भी आएगा ही आएगा। ये तो है नहीं कि ऊपर ही बैठा रहेगा। तो जो ऊपर जाने के लिए कंट्रोलर पकड़ते हैं वही नीचे आने के लिए पकड़ने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ऐसे करके ले आओ। पहले तो इनको नीचे उतार दो। और थोड़ा ध्यान रखना कि हमारी ये ग्राउंड है तो इससे नीचे पैर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक प्लेन लगा लो। रोटेशन 0 है। या थोड़ा सा इसको जमीन से टच करवाते हैं। हल्का सा हटना है। ठीक है, ये थोड़ी सी बिलीविंग लग रही है जब रॉकेट वाइज चलेगी। थोड़े से फ्रेम बढ़ाने हैं मेरे को, तो मैं इसको 40 कर देता हूँ। ठीक है, अब 25th फ्रेम पे हम अपना रिकवरी पोज बनाएंगे। तो रिकवरी के लिए जैसे एंटीसिपेशन बनाया था वैसी रिकवरी, उसी का रिवर्स ही एक तरह से, बट यहाँ अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो ये जमीन पे आया, यहाँ 0, ठीक है। और सेम कर्व इसमें भी आएगा। तो दोबारा स्क्रीन लेकर देखिए, मैसेज कर रहे हैं। स्क्रीन आ रही है ना?
फिर लास्ट 30th फ्रेम इसको खड़ा कर देंगे न्यूट्रल पोज में। ठीक है, अभी तक मेरा बेसिक ब्लॉकिंग हो गई है। तो अभी क्या करते हैं, इसके हैंड्स को भी साथ में कर लेते हैं। अगर चाहो तो थोड़ा सा अगर वेट डालना यहाँ डाल दो, हैंड करने के बाद डाल दो, वो आपके ऊपर है। तो मैं पहले हैंड्स कवर कर लेता हूँ। तो पूरे एनिमेशन में इसकी मुट्ठी बंद ही है ना, तो हम भी वो करवा सकते हैं बहुत आराम से। इसकी फिस्ट अगर बनवानी है तो सारे कंट्रोलर पकड़ लो, रोटेशन दे दो और अब थंब का पकड़, कंपोनेंट, ठीक है। सेम यहाँ का भी। ठीक है, बेसिक पोज बन गया। जरूरी नहीं कभी पोज बनाना है, आप अलग भी कर सकते हो, स्टैंड भी रख सकते हो, जैसे न्यूट्रल पोज रखना है वैसे रख लो। तो यहाँ की लगी हुई है, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ पे थोड़ा सा ऐसा पोज है, तो जो पोज बनाया था उसी को अपने ऊपर कर देना। तो अगर किसी के में गिज्मो छोटा दिख रहा है और बड़ा करें तो प्लस का साइन कर देना, ठीक है ना। प्लस हाँ, दोनों प्लस काम कर रहे हैं, ये वाला भी ये वाला भी, जो सा चले चला लेना, ठीक है। तो 1 मिनट होल्ड रखना, ठीक है। ओके, तो सेकंड पॉज बनाते हैं, इसी को हम ऊपर कर देंगे तो बन जाएगा। एग्जैक्ट मैच करने की जरूरत नहीं है,
कर लो, अच्छी बात है। नहीं हुए तो अभी ठीक चल रहा है, थोड़ी वेरिएशन मिल जाती है। हल्का सा कुछ ज्यादा लग रहा है। ठीक है, पोजेस को बहुत ध्यान से देखना सारे, किसी के पोजेस गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। पोजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनिमेशन के लिए। 10th में इसके हाथ एग्जैक्ट ऊपर जा रहे हैं, तो अब ये वाले में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो सकती है वो दिखाते हैं अभी। कि अभी और ठीक चल रहा है सब कुछ। कुछ नोटिस किया ना, वो कर तो रहा है बट सही से नहीं कर रहा। कि 10th में यहाँ आ गए, बट जो इसका इन बिटवीन है ना वो सही नहीं आया, तो वो ठीक करते हैं पहले तो। मगर इसका सिंपल सा है कि अब इसके बीच में की लगा दो, तो ये गड़बड़ हो रही है, इसके बीच में की लगा दो। 7th पे गया है, अब 7th पे कहीं मुड़ मुड़ रहा है ना, तो कि हमें इसको पूरा डायरेक्शन देना पड़ेगा कि देखो यहाँ से जाना है। ओके, यहाँ ठीक है, यहाँ हल्का सा गलत हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है। तो इस केस में मेरे को फ्रेम बाय फ्रेम करना पड़ेगा, कि कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि आपको करना पड़ता है हर फ्रेम पे ठीक। अरे शिफ्ट पे की नहीं इसने, अच्छा गलत। तो 6th पे जाएंगे, नीचे कर देंगे, फिर यहाँ जाएंगे, नीचे कर देंगे। तो एक सही हो रहा है, एक गलत जा रहा है। तो एक बार दिखाओ क्या गड़बड़ है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा की लगी है। 9th पे ये कहाँ भाग रहा है। सर 500 भी बोलेंगे। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए मैं इस पे भी लगा रहा हूँ, क्योंकि इवन चलना चाहिए काम।
हल्की सी घी लगा दी, ठीक है। हाँ हाँ कुछ हो रहा है। चलो इसको फिर लास्ट में देखते हैं कि यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। मैं कार्बोरेटर से देखूंगा आराम से। अभी आगे बढ़ते हैं 15 पे मिड ईयर, तो इसके बाद थोड़े बहुत आगे आ जाएंगे। यहाँ चलते हैं और तो हर एंगल से देखना, ठीक है, अपने पोजेस को। जस्ट एक एंगल से मत देखते रहना कि साइड से अच्छा लग रहा था, फ्रंट से मैंने देखा ही नहीं। और 20 पे चलेंगे। तो अब जो ये वाला पोज है ना, ये मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि रिकवरी होगी तो हाथ ऊपर थी नीचे जाएंगे, अगर जनरल बात करी जाए तो। क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए हाथ नीचे ही जाते हैं, ऊपर नहीं जाते। तो मैं इसके हाथ वाला पोज नहीं ले रहा, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये कंट्रोल पकड़ेंगे। तो 30 पे ये एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा भी तेरे ऐसा ही हो रहा है, आराम शुरू हो गया, आराम खत्म हो रहा है। इसमें वेट नहीं आया। ठीक, तो वेट से पहले जरा जो ग्लिच आ रहा है हमारे एक हाथ में, ये वाला, ये थोड़ा ठीक करते हैं, ये बहुत अजीब लग रहा है। तो इसके लिए मैं अपना ग्राफ रेटर खोल लेता हूँ। कहाँ है ये ग्लिच? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो एक बार मैं 6, 7, 8 हटा रहा हूँ। ये पकड़ने के लिए शिफ्ट और ड्रैग करना, डिलीट, हट गया वहां से।
क्यों हटाया, मैं जरा दोबारा लगा रहा हूँ कि अब अपने ग्राफ एडिटर की हेल्प से लगाओ। इस पे भी सेम की लगी है 6, 7 और 9 पे, क्योंकि इसमें कोई ग्लिच नहीं आ रहा। अगर अभी भी आया उस पे तो हम फिर जब हमने एक छोड़ी थी तब लगा देंगे। तो 7 पे ये ले रही थी तो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, उस पर नीड नहीं पड़ी थी, इस पे शायद पड़ रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर तुमको 9th पे यहाँ लगाने की इंडिया बट मैंने वहां लगाई है, तो कुछ ना कुछ होता रहता है गड़बड़ घोटाला। बट मेरा वो ग्लिच ठीक हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि मेरा एनिमेशन हो गया, जंप कर रहा है। अब मेरे को थोड़ा सा इस पे वेट ऐड करना है, कि हल्का सा वेट थोड़ा ऐड हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये एंटीसिपेट कर रहा है 10 से लेके, सॉरी 5 से लेके 10 तक, ये थोड़ा सा होल्ड में रहे। मेनली ये चीज यहाँ पर थोड़ा होल्ड में रहे। तो क्या करेंगे, इसके आगे की सारी कीज पकड़ लेंगे। और मैंने कॉपी कर दिया आगे। हाँ ठीक है, प्रेम हो गया। और ये बोले मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी एंड मैं 10th पर चला जाता हूँ। नहीं, सही से कॉपी, ये वाली कीज पकड़ी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब ठीक है, तो कंट्रोल सी काम बन जाता है हमारा यहाँ पे। ठीक है। मेनली क्या हुआ है, मैंने इसको 5 फ्रेम और दे दिए, जैसे उस आगे मूव हो रहा है, वो कोई बात नहीं। अब इसमें मैं क्या करवा सकता हूँ, थोड़ा सा और एग्जैजरेट होएगा ये। जैसे 10वें फ्रेम पे जाके मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ये और नीचे हो जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा और कर्व बना।
हल्का सा मेरे को वेट दिखेगा गाने में। थोड़ा डिले हो रहा है। सेम चीज में रिकवरी पे कर सकता हूँ कि रिकवरी करे तो थोड़ा देर नीचे रहे, इतनी जल्दी ऊपर ना आए। तो यहाँ कर रहा है रिकवरी, तो जितने भी गेज हैं कॉपी, इसको मैं 40 तक कर देता हूँ आगे वैल्यू, और अराउंड 36 पे पेस्ट। और यहाँ मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूँ, हल्के से हाथ। हालांकि थोड़ा जोर लगा रहा है जंप करने में। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने इसमें मसाला डालना चाहते हो। और टू चाहो तो इसका एक हाथ नीचे लगवा दो, बहुत ज्यादा जोर से गिर रहा है तो अब क्या है, वो थोड़ा नेचुरल सा लग रहा है। और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ कोई एक बॉक्स रखवा दो कि बॉक्स के ऊपर से जंप मार रहा है। ये चेंजेस अपने एनिमेशन में करियो और ट्राई करो कि माया में हो जाए। क्योंकि देख मेरे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसा, क्या बात है, तेरे साथ कुछ और सीन हो गया हो। नहीं तो चाहिए तो फ्री रिग्स मिल जाती है, और माया की तो बहुत मिल जाती है, कोई और रिग ले लियो, ठीक है। तो ये नीरज शिवम, इतना टाइम, कितना टाइम? पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नीरज? तो बेटा कितना टाइम आपको लगा इसे करने में, कितना टाइम स्टूडियो में मिलता है? हाँ मिलता है, कल तो मैंने किया। मतलब तो मैं एक दिन, हाँ देख वो अपने अपने स्टूडियो का अलग अलग टाइम जोन होता है। कोई आपको ज्यादा टाइम नहीं देता है, कोई थोड़ा जल्दी भी निकलवाएगा काम। तो वो स्टूडियो स्टूडियो के ऊपर होता है। तो जितना जल्दी आप कर सको बढ़िया में, उतना बेटर रहता है, ठीक है। तो जितना टाइम माया को दोगे उतनी स्पीड बनेगी आपकी, तो स्पीड बना। स्टूडियो में क्या लैपटॉप तो मिलता है ना स्टूडियो की तरफ से शूट करने के लिए? रेफरेंस तो मिलता है, अगर नहीं मिला तो आप खुद को रिकॉर्ड करो। कभी कभी ऐसी चीज मिल जाती है जो रेफरेंस में नहीं मिल रहा हमें, कि कोई वेब बनानी है, तो क्या पता नहीं मिले तो आप खुद
करो, कोई एक्सप्रेशन बनाना, आपको एक्सप्रेशन वो मिल नहीं रहा है, तो खुद को सेल्फी हेल्प खींच के करो, ये सब होता है। ठीक है, तो सब ये वाला करके लाएंगे और फाइल सेव कर लेना अपनी, क्योंकि यहाँ फाइल सेव करने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, स्टूडियो में ऐसा हुआ और ये आपने काम किया था, आपने फाइल सेव नहीं करी। अरे पोस्ट पे वो सेव करते हैं। हेलो, अपने आप फाइल सेव होती रहेगी। एनिमेशन यहाँ से फाइल प्रोजेक्ट ऑटो सेव अनेबल कर लो और इसको कोई फोल्डर दे दो, अपना फोल्डर बना के सेव करवा दो, तो हर 5 या 10 मिनट में वो सेव होती रहेगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हर 10 मिनट में सेव हो जाएगी, तो मेरे को नीड नहीं है बट आपको होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो जंप का एनिमेशन करके लाना। ठीक है, और किसी को कोई डाउट होगा फिर नेक्स्ट में देखें।